नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भारत के सामने एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट हो गया है क्योंकि चीन और भारत के बॉर्डर पे एक झड़प हुई है जिसमें हमारे 3 सैनिक शहीद हुए हैं। अब ये मौका आया है जब प्रधानमंत्री मोदी सरकार को ये साबित करना होगा कि वो जो कहती है उसे पूरा करने का मादा रखती है। बॉर्डर पे जो हुआ उसे आप कह सकते हैं कि जिस तरह से रात के अंधेरे में चमगादड़ हमला करते हैं उसी तरीके से चीनियों ने हिंदुस्तान के साथ एक विश्वासघात किया है। दरअसल डी एस्केलेशन का प्रोसेस चल रहा था, मतलब ये सेनाएं अपनी अपनी जगह छोड़ करके पीछे जाने की जो बातचीत के द्वारा तय की गई थी उस पे वो अमल कर रहे थे। लेकिन इस बीच चीनियों ने भारतीय सेना के ऊपर हमला कर दिया। चूंकि गोलियां कोई नहीं चली, हाथापाई हुई, पथराव हुआ और तो और चीनियों की तरफ से रॉड, तलवार और डंडे लेकर के इन लोगों ने भारत की सेना के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें जो पत्थर की चोट की वजह से एक कर्नल वो घायल हुए और उनकी मौत वहीं पे हो गई। और 2 जवान जो मरे हैं वो नदी में के बहाव में वो अचानक वो डूब गए। पानी इतना ज़्यादा ठंडा था, सब जीरो लेवल टेम्परेचर होने की वजह से वो पानी के अंदर ही जम गए और इस वजह से उनकी मौत हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉर्डर में जो कुछ हुआ उसमें चीनी हिंदुस्तानियों के ऊपर भारी पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो चीन की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, चीन के ग्लोबल टाइम्स के एडिटर ने एक ट्वीट किया, उसके एक रिपोर्टर ने ट्वीट किया जिसमें यह कहा कि चीन की तरफ से 5 सैनिकों की मौत हुई है। मतलब झगड़ा बिना गोली चलाए हुए बहुत ज़बरदस्त हुआ, जिसमें चीन की तरफ से भी लोग घायल हुए, हिंदुस्तान की तरफ से लोग घायल हुए। हिंदुस्तान ने ऑन द स्पॉट 3 लोगों को खोया जबकि चीनी साइड में 5 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक और जो बुरी खबर जिसको कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की साइड जो लोग घायल हुए हैं उसमें कुछ की सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और उनका उपचार हो रहा है। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह है कि इतने दिनों तक जिस तरीके से सेना के स्तर पे, विदेश मंत्री के स्तर पे, सरकार के स्तर पे जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे थे वो एक तरह से ये अब फेल हो गया है। इसकी वजह क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है कि चीन बहुत ज़्यादा इस बार एग्रेसिव नज़र आ रहा है? लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो जर्नल्स, जो एक्सपर्ट्स, जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, जो वॉरफेयर के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस बात को लगातार कहते आ रहे हैं कि इस बार की जो स्थिति जो पैदा हो रही है और अगर हिंदुस्तान और चीन के बीच में खुदा ना खास्ते वॉर हो जाता है तो ये स्थिति 1962 वाली स्थिति बिल्कुल नहीं है। और तो और बहुत सारे लोकेशंस पे, बॉर्डर पे हिंदुस्तान की सेना चीनियों के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाली है। लेकिन इससे बड़ा सवाल कि चीन आखिर इस तरह से हिंदुस्तान के साथ कंपटीशन क्यों कर रहा है, इसकी कई सारी वजहें हैं। एक तो चीन के अंदर का जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो एक है। दूसरा, जब से हमने आर्टिकल 370 लागू करने के बाद अक्सर चीन से लेकर के पूरे लद्दाख को भारत का एक अटूट हिस्सा घोषित किया है, उससे भी चाइना डरा हुआ है। और तो और जिस तरीके से लगातार जो हम लोग चाइना और भारत के बॉर्डर के ऊपर रोड्स बना रहे हैं उसको लेकर के भी चीन में काफ़ी चिंता है। लेकिन इन सब से अलग अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बॉर्डर का मसला है तो ये सही मूल्यांकन नहीं होगा, क्योंकि चीन इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। चाहे वो साउथ चाइना सी का मसला हो, ईस्ट चाइना सी का मसला हो, चाहे वो ताइवान का मसला हो, चाहे वो हांगकांग का मसला हो, और तो और जिस तरीके से अमेरिका के अंदर और तिब्बत को लेकर के वहाँ पे कुछ वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं वो कानून लेकर के आने वाले हैं, कुछ रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि चीन इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके लिए जो सबसे बड़ी जो चूक चीन की तरफ से हुई है कि उन्होंने कोरोना
कोरोना नाम के इस कोविड-19 ये कोई वायरस नहीं है, ये चीन का बायोलॉजिकल वेपन है जिसका इस्तेमाल चीन ने अमेरिका के बिजनेस, यूरोप के बिजनेस और इन सारे नाटो कंट्रीज को नीचा दिखाने के लिए, अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जिस तरीके का ये बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ है, उससे पूरी दुनिया चीन से नाराज है। और चीन ये चाहता है कि इस तरह के इश्यूज को डाइवर्ट करने के लिए वो ताइवान का मुद्दा हो या हांगकांग का मसला हो या फिर इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर जो लड़ाई और जो टेम्परेचर बढ़ाने की बात है, कि ताकि वो ग्लोबल कम्युनिटी के साथ इस तरह के निगोशिएशंस में इनका इस्तेमाल कर सके। लेकिन सवाल बहुत ही सिंपल सा है कि क्या हिंदुस्तान चीन से दो दो हाथ करने के पोजीशन में है? क्या ये स्थिति बहुत सारे हिंदुस्तान में आप देखें, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, मुझे तो शर्म आती है कि ये बहुत सारे एक्स आर्मी मैन जो अब आजकल डिफेंस एक्सपर्ट्स बन करके ये लेफ्ट लिबरल कमाल की टीम में जाकर के शामिल हो गए हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि चीन से हम लोगों को थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना चाहिए, घुस आए हैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा जो है टेम्परेचर डाउन करना चाहिए, थोड़ा सा इंगेजमेंट बढ़ाना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। लेकिन अब बातचीत का रास्ता तो धीरे धीरे चीन खुद बंद कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से रात के अंधेरे में चमगादड़ की तरह चीन ने हिंदुस्तान की फौज के ऊपर हमला किया है, जिस तरह से मारपीट की है, तो इससे डिप्लोमेसी के जरिए जो इसका हल निकाला जा रहा था उसको एक झटका लगा है। डिप्लोमेटिक बातचीत सरकार के बीच रास्ता तभी अब बन सकता है जब चीन सबसे पहले हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की आवाम से अपनी इस गलती के लिए माफी मांगे। अनटिल अनलेस चीन की तरफ से कोई अफसोस नहीं जताया जाता है, बातचीत करने का सारा रास्ता बंद है। आगे क्या होना चाहिए, चीन को कैसे डील करना चाहिए, इसके लिए पीएमओ में मीटिंग हो रही है, डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ अलग अलग जो सेना अध्यक्ष है उनकी बैठक हो रही है। तो कहने का मतलब है सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि अब चीन को किस तरह से डील किया जाए। लेकिन चीन जिस तरीके से पूरी दुनिया में उसने इस कोरोना का इस्तेमाल एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह किया, जिस तरीके से वो ताइवान के ऊपर दादागिरी करके उसको हड़पने की कोशिश में है, जिस तरीके से कानून बदल करके हांगकांग को अपने में मिला लिया, और जिस तरीके से साउथ ईस्ट एशिया में वो हर जगह अपनी मनमानी करना चाहता है, साउथ चाइना सी को बिल्कुल अपने कब्जे में लेकर के उस जो व्यापार का जो रूट है उस पर आधिपत्य जमाना चाहता है। और इन सब के बीच चीन हिंदुस्तान के लिए मुसीबत खड़ा करता जा रहा है। किस तरीके से वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, हथियार सप्लाई कर रहा है, और तो और आतंकी संगठन जो पाकिस्तान से ऑपरेट करते हैं उनके साथ चीन बिल्कुल बेशर्मी के साथ खड़ा हो गया है। ये तो पाकिस्तान की बात अलग है। नेपाल में कम्युनिस्टों की सरकार है, वहां पे तो कम्युनिस्टों की सरकार का मतलब हुआ कि वो चाइना की एक गुलाम सरकार है। वहां पे किस तरीके से वहां पे जो नक्शा जो है वो बदलवाने के लिए प्रेशराइज किया गया और नेपाल की सरकार ने वो घुटने टेक दिए। भारत के साथ जो सदियों का जो रिश्ता है वो भी उसने पलट दिया। कहने का मतलब ये है कि इसमें नेपाल का दोष कम, लेकिन चाइना की जो थिंकिंग है हिंदुस्तान के लिए वो कहीं ज़्यादा खतरनाक है। और ये सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है जिसमें हिंदुस्तान को, जो उसको कह सकते हैं कि स्पेड को स्पेड बोलना पड़ेगा, सच को मानना पड़ेगा, ये हकीकत को अपनाना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि चीन हिंदुस्तान का दुश्मन नंबर 1 है। और चीन की करतूतों की वजह से हिंदुस्तान और चीन के बीच के जो रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं। बॉर्डर पे सेना तो लड़ ही रही है, और जिस तरीके से जो इनपुट्स आ रहे हैं और जिस तरह की तैयारी बॉर्डर्स पे हो रही है, और पिछले 6-7 सालों में हम लोगों ने जिस तरीके से एयर स्ट्रिप्स बनाए हैं, सड़कें बनाई हैं, तो इस बार 62 की जैसा सिचुएशन नहीं होने वाला है। हिंदुस्तान की सेना चीन को परास्त करने के लिए बाकायदा स्ट्रेटजिकली वो तैयार है। और तो और चीन जिस तरीके से और भी ग्लोबल शक्तियों के साथ उलझा पड़ा हुआ है, तो वो चीन के लिए एक
बुरा सिचुएशन, बुरा संकेत जो है उसको माना जा सकता है। लेकिन सेना तो लड़ेगी बॉर्डर पे। हिंदुस्तान के लोगों के भी अपने कुछ दायित्व हैं जिसे निभाना जरूरी है। विपक्ष का भी कुछ दायित्व है जिसे निभाना जरूरी है। आज फिर विपक्षियों ने सवाल करने शुरू कर दिए। पता नहीं इनके दिमाग में क्या घुसा हुआ है, उल्टे पुल्टे सवाल, वो भी इस सिचुएशन में जब हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं बॉर्डर पे, तो ये पूछ रहे हैं कि भाई मोदी चुप क्यों हैं। खैर, इसके लिए तो मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो डोमेस्टिक, जो पॉलिटिक्स किस तरीके से चाइना के हाथ इन लोगों ने, विपक्षियों ने गिरवी रख दिया है, वो बात तो अलग है। लेकिन आम हिंदुस्तानियों को भी चीन से लड़ने की जरूरत है। वो कैसे लड़ सकते हैं? चीन के साथ जो हमारे व्यापार हैं, हिंदुस्तान में जो चीनी प्रोडक्ट्स है उसका बहिष्कार करने का अब वक्त बिल्कुल आ गया है। अगर इस वक्त भारत के लोग चीनी सामानों का बहिष्कार नहीं करते हैं तो काफी विलंब हो जाएगा। चीन को न सिर्फ बॉर्डर के ऊपर हराना है, मिलिट्री रूप से नहीं हराना है सिर्फ, वहां हिंदुस्तान को अगर चीन से लड़ाई लड़नी होगी तो ये लड़ाई सोशल मीडिया में भी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई इकोनॉमिक क्षेत्र में भी लड़ी जाएगी, ये लड़ाई कई लेवल पे लड़ी जाएगी, जिसमें सेना काम नहीं आने वाली, इसमें काम आने वाले हैं तो हम लोग, हिंदुस्तान की जनता, जो चीन को सबक सिखाने के लिए एकजुट उन्हें होना पड़ेगा। दुश्मन मजबूत है, ये पाकिस्तान नहीं है कि जिसे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कोलैप्स हो जाए। चीन एक बहुत ही दुष्ट किस्म का एक राष्ट्र है जिसके एजेंडे में पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को काबिज करने की एक जहनीत बनी हुई है, जिसको चैलेंज करना जरूरी है। और इसलिए इस तरह के मुहिम को सोशल मीडिया में अब चलाने का वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान के लोग हर चीनी सामान का बहिष्कार करना शुरू कर दें, तभी जाकर के हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। अभी फिलहाल मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, पीएम में बातचीत हो रही है, मीटिंग हो रही है। इससे क्या फैसला निकल के आता है और भी क्या क्या इंफॉर्मेशन इस पर निकलती है, इस पर हम इमीडिएटली जैसे ही कुछ नई बातें, नया डेवलपमेंट होता है तो हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।